नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान लगातार जारी रखे हुए है और उसकी काली करतूत एक बार फिर उजागर हो गई है। हम आपको बता दें कि आज सुबह जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान की ओर से भेजे गए 2 ड्रोन के जरिए गिराए गए नशीले पदार्थों से भरे बैग बरामद किए। इन बैगों से कुल मिलाकर 7 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। देखा जाए तो यह केवल नशे की तस्करी का मामला नहीं है, यह भारत के विरुद्ध चल रहे एक संगठित नार्को टेरर युद्ध की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान का इरादा सीमा पार से मादक पदार्थों के जरिए भारत के सामाजिक ढांचे को कमजोर करना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना है। दरअसल यह घटना नई नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू, कठुआ और पंजाब की सीमाओं पर ड्रोन के जरिए हेरोइन, हथियार और गोला बारूद भेजने के मामलों में निरंतर वृद्धि हुई है। पहले यह काम तस्कर रात्रि के अंधेरे में जमीनी रास्तों से करते थे, परंतु अब तकनीक का सहारा लेकर यह काम और अधिक खतरनाक व संगठित रूप ले चुका है। पाकिस्तान स्थित आतंकी गिरोह और तस्करी नेटवर्क अब ड्रोन को इस हाइब्रिड युद्ध का नया औजार बना चुके हैं। पाकिस्तान के इन नापाक प्रयासों के पीछे कई स्तरों की मंशाएं छिपी हैं। पहला, नशीले पदार्थों की आमद भारत के सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक अस्थिरता फैलाती है। पंजाब में मादक पदार्थों की लत ने पहले ही युवा वर्ग को गहरे संकट में डाल रखा है। जम्मू कश्मीर में भी यह जहर धीरे धीरे अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, नशे के इस व्यापार से मिलने वाला धन आतंकवादी संगठनों के लिए आर्थिक ईंधन का काम करता है। जब आतंक के लिए प्रत्यक्ष धन प्रवाह रोक दिया गया तो पाकिस्तान ने नशे के रास्ते धन जुटाने का नया माध्यम खोज लिया। तीसरा, इन घटनाओं से पाकिस्तान भारत के भीतर अव्यवस्था और असंतोष फैलाने की कोशिश करता है, ताकि ध्यान आंतरिक समस्याओं पर केंद्रित रहे और सीमा पार की साजिशें अनदेखी हो जाएं। भारत ने इन कोशिशों को बार बार नाकाम किया है। बीएसएफ की सतर्कता और तकनीकी निगरानी ने बार बार पाकिस्तान के इन योजनाबद्ध प्रयासों को धराशायी किया है। ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए अब आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं और सीमा पार से किसी भी असामान्य हलचल पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। फिर भी यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपने इरादों से बाज आने वाला नहीं है। वह प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने की क्षमता खो चुका है, इसलिए अब ड्रोन के जरिए नशे और आतंक का यह परोक्ष युद्ध चला रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी चौकस रहने की आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जन जागरूकता, युवाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर निगरानी नेटवर्क को मजबूत करना उतना ही जरूरी है जितना कि सीमा पर तैनाती। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को उसके नार्को स्टेट चरित्र के लिए बेनकाब करना भी समय की मांग है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब ना तो 1990 का भारत है और ना ही उसकी जनता ऐसी मानसिकता से दबने वाली है। नशे और आतंक के इस छिपे युद्ध में भी भारत का संकल्प स्पष्ट है, हर कीमत पर अपनी सीमाओं, समाज और युवा पीढ़ी की रक्षा। ड्रोन चाहे जितनी ऊंचाई से आए, उनकी मंशा अब हर बार नीचे गिरा दी जाएगी। बहरहाल आइए देखते हैं मादक पदार्थ की बरामदगी को लेकर बीएसएफ अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। देखिए, हमारे को ये खबर मिली थी और उसके बाद अपनी जो ज्वाइंट ऑप्स हमने किया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये अच्छा कैच है। और इस तरीके से काउंटर पार्ट की जो हरकतें हैं, जो नापाक हरकतें, उनको हम रोकने में कामयाब होंगे। सर, क्या लगता है ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या किसी ने? देखने से ऐसा ही अपीयर होता है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, पुलिस के साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसकी तह तक हम पहुंचेंगे। सर, कितनी रिकवरी हुई है? अप्रोक्स ये 5 kg के करीब ये रिकवरी है और बाकी अभी एक एग्जैक्टली इसका माप करके अलग से आपको बता देंगे। रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी मिडनाइट को कि कोई सस्पेक्टेड ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, जिसपे हमने रात को कॉर्डन लगाया था और सुबह फर्स्ट लाइट में सर्च शुरू हुई और ड्यूरिंग सर्च 2 पैकेट्स वर रिकवर एंड उसमें हीरोइन लाइक सब्सटेंस था, जिसका वेट किया गया अराउंड 5 kg वेट था और अपेरेंटली लग रहा है ड्रोन ड्रॉपिंग है, क्यों हुक्स वगैरह भी साथ में थी। हीरोइन लाइक सब्सटेंस ही मिला है, जस्ट 5 kg। सर्च चल रही है अभी? सर्च चल रही है। तो सर, अभी मौसम की अगर देखी जाए तो अगर धुंध आने वाली है या और मौसम चेंज होने वाली, तो क्या कितना सोचने लगता है कि खतरा रहेगा इस चीज? सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, रूटीन में नाका वगैरह स्पेशल नाका चल रहे हैं
और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।